सब कुछ खत्म। मेरा वजूद एक डॉक्टर बन के लोगों का इलाज करना नहीं है, देवी को तलाश करके उन्हें पाना है। देवगुरु, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? डिवोटीज को देखिए, सब कितने घबरा गए हैं। ये आश्रम उनका, हम सबका घर है। कौन सा आश्रम? कैसा आश्रम? किसका आश्रम? अरे जिनके लिए बनाया था उन्होंने ही ठुकरा दिया। अब इस आश्रम का, इस आश्रम के वजूद का, मेरी एग्जिस्टेंस का अब कोई अर्थ नहीं है भावनी। तुमने देखा ना भावनी, किस तरह वो मेरी आंखों में देख रही थी, कितनी नफरत थी, कितनी हिकारत थी, कितना गुस्सा था। क्यों? जिन्होंने मुझे नया जीवन दिया था, आज उन्होंने इस तरह से नकार दिया मुझे। क्यों? बताइए ना देवी, ऐसी क्या गलती हुई है मुझसे? क्या कमी रह गई मेरी साधना में? भावनी तुम बताओ भावनी, इतने सालों से तुम मेरे साथ हो, मेरी भक्ति में, मेरी पूजा में, मेरे तप में क्या और कहां कमी रह गई? जिन्होंने मुझे जिंदगी दी थी, हर एक पल उन्हीं के ध्यान में गुजारा है, तो फिर शायद मैं गलत था, शायद मेरा यकीन, मेरा विश्वास सब गलत था। मासूम बच्ची जिसकी इनोसेंस छीन के, उसका बचपन छीन के, उसे देवी बनाना चाहता, मंदिर में कैद करके पागल तुम लोग हैं। शायद संजय सही है, ये कोई देवी नहीं है, ये तो एक सिंपल से इंसान की सिंपल सी बेटी है। शायद देवी के पिता सही है। यहाँ कोनो देवी वेवी नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप मेरी दोस्त का पीछा करते हुए यहाँ आए हैं। शायद वो लड़का सही है, शायद कोई देवी है ही नहीं।
ये सब मेरा भ्रम है, इल्यूजन है, सब कुछ मेरा इमेजिनेशन है। शायद कल्पना, वरना आज जो हुआ नहीं होता। देवगुरु, आज ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसकी वजह से आप इतने परेशान हो रहे हैं। वो देवी ही है और उन्होंने हमेशा आपकी हेल्प की है। और आज जिस तरह उन्होंने रिएक्ट किया, हो सकता है कि उसमें देवी का ही कोई संकेत हो। शायद वो आपसे कुछ कहना चाहती है या फिर आपकी हेल्प करना चाहती है। देखिए, आप अगर उन्हें शांत मन से पुकारेंगे ना, तो वो आपकी आवाज जरूर सुनेंगी। मुझे पूरा यकीन है। देवगुरु, देवगुरु, हम एब्सोल्युटली श्योर कि वो वापस आएंगी। यार स्वीटहार्ट, ये देवगुरु, ये देवी तो सिर्फ अब तक उनकी जुबान पे चढ़ी हुई थी, अब तो सर पे चढ़कर बोल रही है। कबीर, हमें उस लड़की को यहाँ हर हालत में लेकर आना है, उंगली सीधी करके या उंगली टेढ़ी करके। लेकिन अब उस लड़की को यहाँ लाकर क्या फायदा? अब तो मुझे भी पता चल चुका है कि वो लड़की देवी नहीं है, और अब तो वो भी चिल्ला चिल्ला के बोल देगी कि वो देवी नहीं है। अब वो क्या बोलेगी और क्या नहीं बोलेगी और उसे कैसे चुप रखना है, इसके बारे में हम लोग बाद में सोचेंगे। फिलहाल हमें देवी का सच बनाए रखना है और देवगुरु का भ्रम टूटने से रोकना है, क्योंकि उनके भ्रम पर हमारा पूरा बिजनेस टिका हुआ है। अगर उनका भ्रम टूटेगा तो ये सारा आश्रम टूटेगा, और उसका मतलब है कि देवी और देवगुरु के नाम पर आने वाले सारे पैसे रुक जाएंगे और हमारे सपने टूटेंगे, और वो मैं होने नहीं दूंगी। इतने सारे साल इन्वेस्ट किए हैं मैंने यहाँ पर, एक उद्दी सी लड़की मेरे प्लान्स खराब नहीं करेगी। अब अगर उस लड़की के हाथ पैर बांधकर उसे घसीटते हुए भी यहाँ लाना पड़ा ना, तो ले आओ। जस्ट गो गेट हर। मुसीबत से दूर रहो, चाहे कोई कितना भी कहे, कोई फायदा नहीं। मुझे तो लगता है या तो तुम जाकर खुद मुसीबत में फंसती हो, या तो मुसीबत खुद तुम्हें ढूंढते ढूंढते आ जाती है। हम जानबूझ के मुसीबत में क्यों रहना चाहेंगे युग? अब मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन लगता है कि अब तो मुसीबत की नेटवर्क हो गई हो। जब तक तुम रहोगी तब तक मुसीबत तो रहेगी ही रहेगी। खैर, तुम टेंशन मत लो। अगली बार जब तुम किसी प्रॉब्लम में हो ना, तो मुझे फट से बता देना। कैसे? हर समय तुम हमारे साथ थोड़ी रहोगे। इसके लिए मैंने राजू भाई के साथ मिलके एक हमेशा साथ रहने वाला जुगाड़ निकाला है। ये देखो, तुम्हारी समस्या का सॉल्यूशन निकाल दिया ना। अब मजे से आने दो मुसीबत और आफत को। जब आए ना तो इस वाले युग को बता देना, और रियल वाला युग सुपरमैन की तरह सुपर स्पीड से तुम्हारे पास आ जाएगा। युग इति इति। मम्मी, आज के बाद ना इति अपने पका चेहरा देखेगी और ना अपने उस भौकाल वाले स्पेशल दोस्त युग का। अब जल्द ही इति की लाइफ बदलने वाली है, और हम दोनों की भी। वो रहा युग का घर।
तुम्हारे जितने भी देवता पितर है ना, आज सबको याद करके मान लो कि तुम्हारे अंदर की जितनी भी मोह माया है ना, सब खत्म हो जाए। काहे कि आज बहुत जरूरी दिन है। आज तुम्हें तुम्हारी भतीजी का और मुझे मेरी बहन इति का सौदा करना। युग, नीचे आओ, इति की बुआ आई है। इति, थैंक यू सो मच इति। बहन हो तो तुम्हारे जैसी, तुम मेरे खातिर विसर्जन पे गई और देखो मैं ठीक हो गया। देखो मेरी चोट भी चकाचक हो गई। तुम कैसी हो? हम अच्छे हैं, युग की वजह से। थैंक यू युग। ओके, लेकिन तुम्हें ऐसा रिस्क उठाने की क्या जरूरत थी? और अगर जाना भी था तो उन बच्चा चोरों का विसर्जन ही मिला था क्या? मुझे बताती तो मैं किसी और विसर्जन में ले जाता, नहीं तो खुद अपना जुलूस ही निकाल देता। लेकिन ओम भैया, हम तो सिर्फ आधे रास्ते तक ही जा सके थे। आधे में ही चमत्कार हो गया, मीनिंग मैं उतने में ही ठीक हो गया। अगर तुम्हारे जैसी बहन हो तो भाई को कुछ नहीं हो सकता। आई लव यू ओम भैया। आई लव यू टू बहना। तो अब चले? घर पर मामा जी भी इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, डांटेंगे तो बहुत, लेकिन हम दोनों भाई बहन मिल के मना लेंगे, ठीक है? चलो अब चलो अपने दोस्तों को टाटा बाय बाय बोल दो। क्या पता फिर कल मिल पाओ या नहीं। हमारा मतलब है अभी के लिए तो बाय कर दो। चलो अब। बाय युग। बाय। लेकिन फिर से बता दे रहा हूँ कि आज तुम संगम वाले बड़े हनुमान जी की कृपा से ही बची हो। बाकी तुम अपना ध्यान रखना, और अगर आज टेंशन में ज्यादा डांट वाट दिया तो उसके लिए सॉरी बोल रहे हैं। फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू, और फ्रेंडशिप में बाय भी नहीं होता। कल सुबह 10 बजे मैं तुम्हारे घर तुमसे मिलने आ जाऊंगा, फिर हम दोनों खेलेंगे, ठीक है? ठीक है। चलो अब। एक मिनट थी। अरे तुम तो मुझे भूल ही गई। हम तुमको कभी नहीं भूल सकते युग। देवगुरु, आप अपनी देवी पर विश्वास रखिए। उन्होंने आपको पानी से, आग से, इनफैक्ट हर मोड़ पर आपको बचाया है। वो आपसे दूर नहीं जा सकती देवगुरु, वो जल्दी लौटेंगी। दरवाजा खोलिए ना देवगुरु। परेशान हो गई हूँ रोज रोज की नौटंकी से। बस ये आदमी गुस्से में अपने आप को कुछ करना बैठे।
अबीर जी आपको अनाज घर में बुला रहे हैं। उन्होंने कहा आपको फौरन आना है। अनाज घर में? जी। अबीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ देवगुरु को संभालना मुश्किल हो रहा है, तुमने मुझे यहाँ बुला दिया। बताओ क्या काम है? उन्हें संभालने में ऐसे भी मत फिक्रो मेरी लौंग लता। मेरा दीन ईमान सब तो तुम ही हो। देखो, हमारे खजाने की चाबी। तुम इति को ले आए? थैंक गॉड। वेल डन अबीर। थोड़ी तारीफ हमारी भी कर दीजिए बाबनी जी। तुम दोनों भी आए हो साथ में? अब हम ना आए होते तो आपकी ये देवी जी भी ना आई होती यहाँ। तो बताइए क्या कीमत है इन देवी जी की? इसके पिता को पता है यहाँ पर है? पूछ कर लायो। अरे ऐसा काम कोई बता के करता है का? पंकज को ही नहीं, किसी को भी कुछ नहीं पता है। मैं देवगुरु को बता कर आती हूँ, वरना पता नहीं वो अपने आप को क्या कर बैठेंगे। जब इतनी जल्दी है तो डील भी करती जाइए। मेहनत का फल अगर देर से मिले तो फल का स्वाद फीका हो जाता है। अपनी विश खोपड़ी से जितना सोच सकते हो सोच लो। बताओ कितना चाहते हो? फिर कमा का आपने हमें? अरे अपनी बहन का सौदा कर रहे हैं, गिनती में नहीं, परसेंटेज में बात कीजिए। मीनिंग मेरी बहन को देवी बना के आप जितने भी पैसे कमाएंगी उसमें से 50-50 की पार्टनरशिप। अपनी बहन का सौदा करने आए हो? हमें खरीदने नहीं, तो सोच समझ कर बोलो। और याद रखना कि जब तुमने बोलना भी नहीं सीखा था ना, तब से संभाल रहे हम ये आश्रम। ओह, तो आप चाहती हैं मैं आपके एक्सपीरियंस की कदर करूं? ठीक है, करता हूं। चलिए तो 40-60 पर डन करती हूं। बेटा, तुम हमें ना मजबूर मत समझो। अगर चाहे ना तो इसी वक्त तुम्हें और तुम्हारी इस अम्मा को इन चावल की बोरियों में दफना कर रख देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और तुम तो जानते हो कि आश्रमों की बहुत कम तलाशी ली जाती है। बहुत होशियार हैं आप। पर क्या है ना, हम भी थोड़े से होशियार हैं। घर से निकलते हुए घर के एक वफादार नौकर से कह के आया था कि अगर मैं 1 घंटे में ना लौटूं तो पुलिस लेके सीधा आश्रम आ जाना। अब इस फलते फूलते धंधे को आँच पर क्यों रखना? तो बताइए, 40-60 पर डन? तुम हमें सलाह देने के तो लायक नहीं हो, और दूसरी बात, हमें तुमसे ना बेफिजूल बात भी नहीं करनी। तो अब पहली और आखिरी बार बोल रही हूँ, 20-80। वरना ये देवी को पाने के ना हमारे पास और भी रास्ते हैं, समझे? चलो अबीर। देवी को पाने का और कोई तरीका नहीं है आपके पास, और मेरे रहते तो कभी नहीं। लेकिन आप उम्र में बड़ी हैं और बड़े लोगों की बात बार बार काटनी नहीं चाहिए। डन? 20-80 सही है।
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।